हाय एवरीवन। आई होप आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो 2026 बैच से बिलोंग करते हैं, 25 से बिलोंग करते हैं, 24 बैच से बिलोंग करते हैं, आप लोगों ने टीसीएस एनक्यूटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के एक सबसे बड़े चैलेंज के बारे में, जो होता है कोडिंग क्वेश्चंस। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में, चैलेंज क्यों है और उस चैलेंज से ओवरकम करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना और मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। इस साल टीसीएस एनक्यूटी का ऑन कैंपस का एग्जाम हुआ था 2026 बैच के लिए। अब काफ़ी बच्चे होते हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर करते हैं कोडिंग क्वेश्चंस को। कई बच्चे पेड कोर्सेज लेते हैं, कई बच्चे लीड कोड से प्रिपेयर करते हैं, कई बच्चे शीट्स से प्रिपेयर करते हैं। अब होता क्या है, अलग अलग तरीके होते हैं सबके प्रिपेयर करने के। अब क्या होगा कि वो जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर दो चीजें होती है कोडिंग क्वेश्चंस में। एक तो क्वेश्चन प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है कि आपको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई सिंपल सा क्वेश्चन पकड़ के लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि भाई आपको एरे के एलिमेंट्स का सब निकालना है, तो वो प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। जो टेस्ट केसेस हैं वो प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है कि इस इनपुट के साथ ये आउटपुट आएगा, प्रॉपरली हर चीज एक्सप्लेन है। तो बच्चे ये तैयारी करके गए। अब जब वो एक्चुअल एग्जाम में गए तो वहां वो देखते हैं कि क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो ऐसी है जिसमें क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, और जो टेस्ट केसेस हैं वो बिल्कुल भी एक्सप्लेन्ड नहीं है। तो आपको क्वेश्चन को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चंस आर नॉट मच डिफिकल्ट, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, बट वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूं। टीसीएस एनक्यूटी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था इस बार ऑन कैंपस के लिए, उसमें क्रिया करके क्वेश्चन आया था कि भाई एन क्रियास परफॉर्म होती है, उसमें दो क्रिया आप एलिमिनेट कर सकते हो। जितने भी बच्चों ने वो क्वेश्चन देखा है, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, मैं एक ऐसा यूट्यूबर था जिसने उसका सॉल्यूशन अपलोड किया। हर कोई जब भी टीसीएस का पेपर होता है ना, उसके बाद सॉल्यूशंस करवाता है कि कोडिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये वो। इस बार किसी पर हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उसको सॉल्व करवाए। ठीक है, एंड ये सच्चाई है कि इस बार ज्यादा किसी की हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी कि उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्यों? क्योंकि वो जो क्वेश्चन बच्चे क्या सॉल्व करेंगे आपके सामने, अगर आप चैट जीपीटी रख लोगे, मैंने तो सब ट्राई किया था, आप चैट जीपीटी पे डाल दो, आप डीप सीक पे डाल दो, आप किसी भी एआई पे डाल दो, वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। इवन एआई प्लेटफॉर्म पूछ रहे थे कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन द क्वेश्चन, मतलब प्रॉपरली ये क्लियर नहीं है, क्या है क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से फ्रेम किया गया था क्वेश्चन कि आप कितना भी सोच लोगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। उसका केवल एक तरीका होता है कि भाई आप क्वेश्चन को देखो, टेस्ट केसेस को देखो, अलग अलग चीजें अप्लाई करके देखो और एनालाइज करके देखो कि भाई अगर टेस्ट केस के हिसाब से वो अप्रोच वर्क कर रही है तो उस पर वर्क करेगा। तो उसका जो सॉल्यूशन था 1 घंटे के अंदर मैंने अपलोड किया था अपने चैनल के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो क्वेश्चंस थे इस बार, उनकी फ्रेमिंग बहुत गंदी थी। मेन चीज ये थी कि वो उनके जो वर्ड्स यूज करे हैं, क्वेश्चंस को जो कराया है, इसलिए ज्यादा किसी पे हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उसको जाके सॉल्व करवा पाए। एंड टीचर्स नहीं सॉल्व करवा पा रहे तो बच्चे क्या ही सॉल्व करेंगे, ये बात तो आप समझ ही सकते हो। तो इस बार जो मेन इशू आया था वो यही था। इसलिए आप देखोगे ना, हर साल बहुत लोग सॉल्यूशन वगैरह डालते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर डालते हैं, यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। इस बार इवन टीचर्स भी सॉल्व नहीं करवा पाए थे, ये एक मेन प्रॉब्लम आई थी। हाँ, बट मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप सॉल्यूशंस देखना चाहते हो जो 2026 बैच में पूछे गए थे, मैंने हर दिन सॉल्यूशन अपलोड करें इस चैनल के ऊपर। प्लेलिस्ट है प्रॉपरली, आपको उसमें मिल जाएगी। हर शिफ्ट का हर कोडिंग क्वेश्चन उसी दिन सॉल्व करवाया था मैंने। ठीक है, एंड देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, तो इस बार ये हुआ बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। एंड ये ऐसा नहीं है कि ये इशू एक बार का, ये टीसीएस के साथ हमेशा होता है कि वो लोग एप्टीट्यूड में जो क्वांट रहता है उसमें बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं उनमें उनकी लैंग्वेज या टेस्ट केसेस या इनपुट आउटपुट का सिस्टम काफी खराब रहता है, जिससे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब इसकी कुछ चीजें हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूं वन बाय वन। पहली चीज तो कि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस टीसीएस पूछती है। खैर, आप इस प्रकार के क्वेश्चन गूगल पे तो बिल्कुल नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस कोई बनाता नहीं है और कोई भी नहीं बना सकता। वो तो आपको ये है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, आपका उस वक्त कितना दिमाग चल रहा है। भले ही आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी है, बट अगर उस वक्त आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमने क्या करा है कि हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें हम लोग कोडिंग शीट्स अपलोड कर रहे हैं, और वो कोडिंग शीट्स सारी स्टोरी बेस्ड हैं। जो मतलब टीसीएस जैसे क्वेश्चन पूछती है ना, उसी प्रकार से स्टोरी बना के हम कोशिश कर रहे हैं कि कोडिंग शीट्स हम पेस्ट करें। अब बाकी बच्चों के ऊपर है, कई बच्चे तो ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट खरीद के भी बैठे तब भी नहीं पढ़ रहे। अब वो मुझे नहीं पता कि क्या करते हैं वो लोग। तो हम लोग तो अपनी तरफ से एफर्ट डाल ही रहे हैं कि वो कोडिंग शीट्स हम ऐसी बना रहे हैं जिसमें जो लैंग्वेज है ना क्वेश्चन की वो थोड़ी सी टिपिकल रहे, प्लस हम टेस्ट केसेस को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एंड उसके बाद हम उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। तो बच्चों को यही रिकमेंड किया जाता है कि पहले आप भाई शीट से पढ़ो क्वेश्चंस को, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं आ रहा, पहले उसमें दिमाग लगाओ एटलीस्ट 1 घंटे, क्योंकि अगर आप केवल
25 से 30 भी ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चले जाओगे ना जो स्टोरी बेस्ड है, ज्यादा समझ में नहीं आ रही, तो आपको टीसीएस के एग्जाम में झटका नहीं लगेगा कि भाई एकदम से क्या पूछ लिया। तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ भाई इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने पहले से करे हुए हैं। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट सीरीज ले रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें हम मॉक टेस्ट, डेली टेस्ट, लाइव टेस्ट ये सब तो कंडक्ट करा ही रहे हैं, बट जो कोडिंग शीट्स हम अपलोड कर रहे हैं ना, वो लैंग्वेजेस को देखकर आप कोशिश करना समझने की क्वेश्चन को, ठीक है, जो कि टीसीएस ने इस बार ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे थे। दूसरी बात, क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, तो देखो एरेज, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, ये 3 टॉपिक्स ऐसे जिससे मैक्सिमम टाइम टीसीएस क्वेश्चन पूछती है। और जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे मैप्स, सेट्स, इस प्रकार के जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी जो फंक्शनैलिटी होती है उसके ऊपर आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लस एल्गोरिथम, लूपिंग एल्गोरिथम, कुछ नहीं है, केवल लूप्स लगाने हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के और उससे सॉल्व करना है। 2D एरे हो गए, इस प्रकार के क्वेश्चंस टीसीएस पूछती है। बट उसमें होगा क्या, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे सपोज एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें 2 एरे हुए हैं, 2 एरेज दिए हुए हैं और आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालने हैं उनमें से, मतलब दोनों एरे को अगर हम मर्ज कर दें तो दोनों के डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। बट टीसीएस इसको ऐसे नहीं पूछेगी, वो इतनी बड़ी स्टोरी बनाएगी। इतनी बड़ी स्टोरी में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं होगा कि आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट बनाने हैं, वो चीज आपको इंटरप्रेट करनी पड़ेगी, आपको अपने मन से समझनी पड़ेगी। अच्छा ये क्वेश्चन में शायद ये चीज पूछ रहा है, एंड आप टेस्ट केसेस देखोगे, टेस्ट केसेस के हिसाब से आपको एनालाइज करना पड़ेगा, वो भी वो ढंग से नहीं देते, ठीक है। तो इसलिए ये चीज मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूं कि भाई कोडिंग क्वेश्चंस में ये सब चीजें होती हैं टीसीएस की, तो आप इसलिए मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ पहले से कि ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा इशू आता है कोडिंग इनपुट एंड आउटपुट के लिए, कि भाई इनपुट कैसे दें और आउटपुट कैसे लें, मतलब आउटपुट कैसे दें और इनपुट कैसे लें। सो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, जितने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इनपुट एंड आउटपुट हो सकते हैं वो उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। ओनली 25 मिनट्स की वीडियो है। C++, जावा और पाइथन तीनों के कोड दिए हुए हैं, फ्री वीडियो यूट्यूब पर डाली हुई है। आप डाल देना हाउ टू टेक कोडिंग इनपुट इन टीसीएस KN अकेडमी, यूट्यूब पर सर्च कर लेना। 25-26 मिनट्स की वीडियो आ जाएगी। उसमें मैंने उस एक वीडियो में सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स इनपुट्स हो सकते हैं टीसीएस में, जो आउटपुट होते हैं, सारे एक्सप्लेन करे हुए हैं। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई टीसीएस में अगर गंदे से गंदा भी इनपुट आ गया तो हम कैसे यहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ केसेस और लेना चाहूंगा। तो जब हम पिछले से पिछली साल चलते हैं, मतलब पिछले से पिछले वाले टीसीएस एनक्यूटी में चलते हैं, 2025 में क्या हुआ था, कई शिफ्ट्स में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे। जैसे एक शिफ्ट में उन्होंने डिजिक्स्ट्रा का क्वेश्चन पूछ लिया था ग्राफ से, ठीक है। तो ये अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि जनरली नहीं पूछती है टीसीएस, इसलिए कभी कभार अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो जाती हैं। दूसरी बात, इस बार ये चीज आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीसीएस ने फोकस किया है डिजिटल और प्राइम रोल के ऊपर। आप मानो या ना मानो, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज बता रहा हूं कि इस बार एप्टीट्यूड का लेवल जो टीसीएस का रहता है वही रहेगा, हार्ड टाइप का एप्टीट्यूड आएगा, बट कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल इस बार बढ़ने वाला है, बिकॉज उन्होंने खुद ने मेंशन किया कि हम डिजिटल और प्राइम पे फोकस कर रहे हैं। अब डिजिटल और प्राइम एडवांस सेक्शन पर निर्भर करता है और एडवांस सेक्शंस पे आते हैं कोडिंग क्वेश्चन। जो 2 कोडिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार, कोडिंग क्वेश्चन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। तो मैं आपको जरूर हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो, सही है। कोडिंग क्वेश्चंस की तैयारी, अगर आप लीड कोड, पहले तो आपके बेसिक्स बढ़िया होने चाहिए। सच्चाई बताऊं तो 20 दिन में कोई भी व्यक्ति कोडिंग प्रिपेयर नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी बंदा हो। उसके पहले से बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर उसने एटलीस्ट 4-5 महीने, 6 महीने कोडिंग क्वेश्चंस नहीं करे हैं, कोडिंग की तैयारी नहीं करी है, 20 दिन में तो कोई भी कोडिंग क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं कर सकता। हां, अगर आप उस लेवल पे हो कि आपको बेसिक लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है तो आप 20 दिनों में डेफिनेटली काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। अगर आप 50-60 भी अच्छे क्वेश्चंस करके जा रहे हो ना, मतलब जिनकी थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है इस टाइप से, तो आपका काम हो जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप 2 नहीं तो 1 कोडिंग क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो। दूसरी बात, ये काफी डिपेंड करता है शिफ्ट पे। जैसे कभी कभार क्या होता है ना, किसी शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन ऐसे आ गए कि सही है, तो आपका जो कट ऑफ होता है वो भी कोडिंग क्वेश्चन का हाई हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस बार जो क्रिया वाला क्वेश्चन आया था इस बार ऑन कैंपस के फर्स्ट शिफ्ट में, दोनों ही क्वेश्चंस काफी ज्यादा खराब थे, ज्यादातर बच्चों पे हुए नहीं। तो टोटल आप 7 केसेस और 7 टेस्ट केसेस, मतलब 14 टेस्ट केसेस आप बोल सकते हो फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स में। जिन्होंने इवन 5 से 6 टेस्ट केस भी पास करे थे ना, उनको भी इस बार प्राइम के लिए इंटरव्यू आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि ज्यादातर बच्चे एक भी टेस्ट केस पास नहीं कर पाए। तो ये टोटली डिपेंड करता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, शिफ्ट के हिसाब से रिजल्ट्स आते हैं। ये मत समझना कि 2 कोडिंग क्वेश्चन करने पड़ेंगे तभी टीसीएस का प्राइम रोल मिलेगा। वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपके शिफ्ट में कैसे कोडिंग क्वेश्चन आए हैं और स्टूडेंट्स कितने कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अगर ज्यादातर बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं एक भी कोडिंग क्वेश्चन, अगर आपने थोड़े भी टेस्ट केसेस पास कर दिए, तो यहां पर टीसीएस की तरफ से आपको एक डिजिटल या प्राइम का कॉल आ सकता है। तो ये चीज काफी ज्यादा बेटर करती है, ठीक है। तो अभी से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो प्रिपरेशन के लिए 2-3 चीजें मैं आपको डेफिनेटली एडवाइस करूंगा। पहले तो आपको बहुत ज्यादा हाई टॉपिक्स पे जाने की जरूरत नहीं है। एरेज, स्ट्रिंग्स और नंबर्स, हैश सेट, मैप, हीप्स,
इन सब की एक तो अच्छी प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट बेसिक्स जो होते हैं वो क्लियर कर लो। उसके बाद जो साइड टॉपिक्स होते हैं वो छोटे छोटे, जैसे कि स्लाइडिंग विंडो हो गया, रिकर्जन हो गया, इस टाइप की जो कुछ एल्गोरिथमिक टॉपिक्स होते हैं ना, ऐसे टॉपिक्स को भी जरूर कवर कर लेना। और उसके बाद अगर आप मेरे कोर्स को परचेज कर रखे हो, आई वुड हाईली सजेस्ट टू गो विद द प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, बिकॉज उसमें जो लैंग्वेज है वो टीसीएस स्टाइल की हम दे रहे हैं, ठीक है। प्लस टेस्ट केसेस एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको लॉलीपॉप देते हैं और फिर जाके आप एग्जाम में बैठो और एग्जाम में जाके आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कोडिंग क्वेश्चन में चल क्या रहा है, ठीक है। तो लॉलीपॉप नहीं देना चाह रहे हम लोग चाह रहे हैं कि प्रॉपर जो आपका एक्चुअल सिनेरियो वैसे ही आपको दे, ठीक है। दूसरी बात, ये सब आपको करना पड़ेगा। और मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप जाके लीड कोड पे, गीक्स फॉर गीक्स पे बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। काफी बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो जाके टीसीएस का एग्जाम आ रहा है, लीड कोड पे मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हार्ड लेवल के कोई चीज वर्क नहीं करेगी। रखना आपके बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, इजी क्वेश्चंस आएंगे, लैंग्वेज टिपिकल हो सकती है, प्लस ज्यादा हाई टॉपिक्स पे जाने की जरूरत नहीं है। उस जगह के जो क्वेश्चन है ना एरे स्ट्रिंग्स के, उस पे इतनी प्रैक्टिस मार दो कि भाई क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें समझ में आ जाए। मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप जितने ज्यादा इजी टू मीडियम लेवल के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो कर लो। टिपिकल लैंग्वेज, जैसा मैंने आपको बताया, टिपिकल लैंग्वेज वाले अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो यही सब चीजें मेरी कोडिंग क्वेश्चन के लिए रहेंगी। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हमने प्लेलिस्ट में सारे के सारे सॉल्व करवा रखे हैं। टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन इस बार जो ऑन कैंपस में भी पूछे सारे के सारे सॉल्व करवा रखे हैं, तो वो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जाके चेकआउट करो एक बार। सारे शिफ्ट्स हमने सॉल्व करवाए थे कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।